तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के कमल के बारे में। अब देखिए, इसका मतलब शरीर के अंदर खिला हुआ कोई असली भौतिक फूल या कोई रहस्यमयी चक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कमल एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। किस चीज का? हमारी चेतना के खिलने का, भीतर की उस असली जागृति का, और सबसे बड़ी बात, अज्ञान के कीचड़ से निकलकर परम सत्य में स्थापित होने का। ये एक तरह का बहुत ही अद्भुत नक्शा है जो हमें खुद तक पहुंचाता है। और इस बात को गहराई से समझने के लिए भगवद गीता का ये श्लोक देखिए, कितनी खूबसूरती से ये इस पूरे विषय का मूल आधार हमारे सामने रख देता है। इसमें बताया गया है कि हमें इस संसार में, इस भागदौड़ में रहते हुए भी एक गरिमा के साथ, एक अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के साथ कैसे जीना है। मतलब दुनिया में रहिए, पर दुनिया को खुद पर हावी मत होने दीजिए। एकदम कमल के पत्ते की तरह, जो पानी में रहता तो है, पर पानी उस पर टिक नहीं पाता। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ध्यान का ये कमल असल में है क्या। अगर हम एक कमल के फूल को ध्यान से देखें तो उसकी भौतिक बनावट मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी होती है। पहला, उसकी जड़ें जो गहरे कीचड़ में होती हैं। दूसरा, वो तना जो पानी का सीना चीरकर ऊपर उठता है। तीसरा, सूरज की पहली किरण के साथ खुलती हुई उसकी पंखुड़ियां। और चौथा, बिल्कुल बीचों बीच मौजूद उसका केंद्र बिंदु। ये सिर्फ एक फूल का खिलना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी क्रमबद्ध यात्रा है जो हूबहू हम इंसानों के मन के जागने की कहानी बयां करती है। अब इस कमल के सबसे निचले हिस्से की बात करते हैं, यानी कीचड़, जो हमारे अज्ञान और वासना का प्रतीक है। जरा सोचिए उस घने अंधकार से भरे कीचड़ के बारे में जहां कमल पनपता है। ये कीचड़ कोई साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के मोह, डर, गुस्सा, अहंकार और तमाम वासनाओं का प्रतीक है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आध्यात्मिक सत्य इस कीचड़ से भागने में नहीं है। सच तो ये है कि ये सांसारिक चुनौतियां हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव का काम करती हैं। हमें इन सब से दूर नहीं भागना है, बल्कि इनके बीच रहते हुए ही ऊपर उठना है। कीचड़ से थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो आता है जल, जो हमारे इस संसार और साक्षी भाव को दर्शाता है। ये बड़ा दिलचस्प है। कमल का पत्ता बना ही कुछ इस तरह होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर ही नहीं सकती। विज्ञान की भाषा में इसे लोटस इफेक्ट कहते हैं। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जल यहाँ संसार का प्रतीक है, हमारे रिश्ते, पैसा, परिवार, समाज। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो इस जल में डूब जाएं, मोह में पड़ जाएं और अपनी पहचान को पूरी तरह से खो दें, या फिर उस कमल के पत्ते की तरह इस पानी के ऊपर तैरते रहें, बिल्कुल अछूते, और एक साक्षी बन जाएं। अब यहाँ एक सवाल आना बड़ा स्वाभाविक है कि भाई, ये तैरना कैसे संभव है? इसके लिए हमें इस साक्षी भाव को समझना होगा। साक्षी का मतलब है वो शुद्ध चेतना, वो अवेयरनेस जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर काम को महज एक दर्शक की तरह देखती है, बिना उस पूरी ड्रामेबाजी में उलझे। ये चेतना बस अपना प्रकाश डालती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, लेकिन उनसे जरा भी प्रभावित नहीं होती। पानी की सतह पर पहुंचकर अब बात करते हैं उन पंखुड़ियों और उस केंद्र बिंदु की जो चेतना के विस्तार को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं और मन शांत होने लगता है, वैसे वैसे हमारी चेतना की ये पंखुड़ियां एक एक करके खुलने लगती हैं। अलग अलग परंपराओं में इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि चक्र, नाड़ी या चेतना के स्तर। पर यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद कोई असली फूल या कोई रहस्यमयी चक्र नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना की ही विकसित होती हुई अवस्थाएं हैं। ये मन की उन गहरी परतों का खुलना है जिनसे हम पहले अनजान थे। और इन खुलती हुई खूबसूरत पंखुड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? वो है बिंदु, कमल का एकदम सेंटर पॉइंट। ये बिंदु असल में हमारी आत्मा का प्रतीक है, शुद्ध चेतना का, एक ऐसा केंद्र जहां ना तो कोई विचार है, ना कोई डर है और ना ही समय का कोई बंधन। सच कहूं तो ध्यान की पूरी यात्रा बाहर से भीतर आने की और फिर भीतर गहराई में उतरकर इसी बिंदु तक पहुंचने की ही तो है। और इस बिंदु से हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर, यानी सहस्रार, अनंत चेतना का जागरण। योग की भाषा में इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। जब मन पूरी तरह से एकदम 100% शांत हो जाता है, तब भीतर एक ऐसा कमाल का अनुभव होता है, मानो हमारी चेतना एक साथ 1000 दिशाओं में खिल उठी हो
और इसी अवस्था को समाधि, ब्रह्म ज्ञान या परम शांति कहा जाता है। ये वो पल है जब हमारी व्यक्तिगत चेतना उस अनंत के साथ पूरी तरह से एक हो जाती है। अब यहाँ पहुंचकर यह विचार आना बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या ये कोई चमत्कार है? क्या इस परम अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी तरह के जादू या किसी सुपरनैचुरल शक्ति की जरूरत होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई बहुत ही सीधी, सरल लेकिन बेहद गहरी है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बस हमारे अहंकार, हमारे ईगो का पूरी तरह से अंत हो जाना है। जब भीतर से मैं और मेरा की आवाज हमेशा के लिए मिट जाती है, बस तभी ये परम शांति घटित होती है। तो अब सवाल ये है कि इस रूपक, इस मेटाफर को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? ध्यान का वास्तविक मार्ग आखिर है क्या? देखिए, भीतर का ये कमल किसी जबरदस्ती या किसी बहुत मुश्किल कृत्रिम तकनीक से नहीं खिलने वाला। ये खिलता है बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, निरंतर जागरूकता से, हर पल साक्षी भाव में रहने से, भीतर के गहरे मौन से और एक पूरी तरह से सत्यपूर्ण जीवन जीने से। जैसे ही हम मन के शोर को शांत करते हैं, भीतर का कमल अपने आप बिना किसी प्रयास के खिलने लगता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही असली सूरज आसमान में निकलता है, कमल की पंखुड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, है ना? ओशो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही भीतर उस साक्षी का प्रकाश आता है, तो हमारी आत्मा का कमल स्वतः ही खुल जाता है और हमारा अहंकार सुबह की धुंध की तरह चुपचाप गायब हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा, सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि ध्यान का कमल बाहर कहीं किसी मंदिर या गुफा में नहीं है, वो हमारी अपनी चेतना ही है। हमें कीचड़ को मिटाना नहीं है, बल्कि उससे बस ऊपर उठना है। हमें इस संसार को छोड़कर कहीं भागना नहीं है, बल्कि इसी संसार के बीच रहकर भीतर से जागना है। अंत में बस इस पूरी यात्रा को अपने जहन में उतार लें। ये कीचड़ से निकलकर सूरज तक पहुंचने की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है, शोरगुल से भरे मन से एक गहरे मौन की ओर और एक सीमित व्यक्ति से उस परम सत्य की ओर जाने की यात्रा है। तो क्या हम सभी इस जीवन के कीचड़ में रहते हुए भी पूरी गरिमा के साथ कमल की तरह खिलने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिएगा।